स्वाबी की ज़मीन ज़रखेज़ होने के साथ साथ बाज़ मकामात पर इंतहाई रेतली है। यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा का महकमा माइन एंड मिनरल्स यहाँ के रेतले इलाकों से रेत निकालने के लिए 1 साल की मुद्दत के लिए मुख्तलिफ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को लीज देता है, जिससे न सिर्फ मकामी लोगों को रोजगार मैसर आता है बल्कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को खातर ख्वा आमदन भी हासिल होती है। स्वाबी के इन रेतले इलाकों की दिलचस्प बात यह है कि यहाँ से रेत निकाल लेने के बाद इस रकबे को काबिल काश्त बनाया जाता है और यहाँ मुख्तलिफ अक़साम की फसलें काश्त की जाती हैं। जी, इस वक्त हम एक माइनर मिनरल के यूनिट के ऊपर मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट स्वाबी का ये इलाका है और ये वो अदना मिनरल यानी अदना बादुनियाद इसको कहते हैं। बेसिकली ये रेत है। रेत ज़्यादातर आपने देखा भी होगा और लोड होते हुए भी देखी होगी कि ज़्यादातर जब दरिया खुश्क हो जाता है तो रेत निकाली जाती है। लेकिन ये जो ज़मीन है थ्रू आउट स्वाबी की, इसमें से रेत निकाली जा रही है। ये एक माइन है जिसको खैबर पख्तूनख्वा का डिपार्टमेंट माइन एंड मिनरल देख रहा है और लोगों को ये लीज़ पर भी यहाँ पर दी गई है और तकरीबन पूरे सूबे की जो डिमांड है वो ये पूरा कर रही है। इसके बारे में हमारे साथ मौजूद है असिस्टेंट डायरेक्टर माइन डिपार्टमेंट स्वाबी सादिक अल अमीन साहब। उससे पूछते हैं, जी सादिक साहब बताइएगा हमें, जैसे कि मैंने कहा कि ज़्यादातर तो हमने खुद भी देखा है कि जहाँ दरिया खुश्क हो जाता है, जैसे दरिया रावी हो गया या दरिया सतलज हो गया या आपका इंडस रिवर हो गया, खुश्क हो गया, तो वहाँ से रेत निकाली जाती है। लेकिन ये तो पूरी हमें माइंड लग रही है जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं अपने नाजरीन के लिए फर्स्ट टाइम डिस्कवर पाकिस्तान से। तो इसकी ज़रा बताइएगा आप, साइंस क्या है इसकी? असल में सर बात इस तरह है कि इसको जियोलॉजी के हिसाब से अगर देख ले तो ये जो रशकई इंटरचेंज से लेके स्वाबी इंटरचेंज तक या अंबार तक, ये जो है ये पूरा इसकी जियोलॉजी इसी तरह है कि मतलब ऊपर से कुछ मिट्टी 6 फुट 5 फुट मतलब वेरी करती है लोकेशन के हिसाब से, तो उसके नीचे मतलब पेवर रेत है जिसको हम ग्रीन सैंड बोलते हैं, वही है। तो इसकी ये कि जियोलॉजी के हिसाब से ये बताया जा सकता है कि ये मतलब सेडिमेंट्री बेसन बिलियन ईयर्स अगो यहाँ से दरिया होके गुजरा है, कोई समंदर होके गुजरा है और ये उसका एक सेडिमेंट्री बेसन था। मतलब इस तरह का ये गोल कप सा था जिसमें पानी इससे मतलब वो इधर उसकी पानी की वेलोसिटी बहुत कम थी और वो ये ज़र्रे छोटे छोटे रेत के ज़र्रे सेडिमेंट्स जो है अपने साथ लेके आते और यहाँ उसकी डिपोजिशन हुई है और फिर बाद में वो दरिया यहाँ से खुश्क उसने अपना रूट चेंज करके ये अपने डिपॉजिट यहाँ पर छोड़े हैं। तो ये उसके वो रिमेन्स जो हैं उस दरिया के ये हमारे रेत के शक्ल में हमें मिल रही है, रेत की शक्ल में मिल रहे हैं। अच्छा, ये कितने 100 फुट नीचे आपने जाके रेत निकली है तय से? ऊपर की तय की मिट्टी की है और नीचे रोड कितनी इसकी खुदाई है, उसके बाद रेत निकली शुरू हुई? ये अगर आप देख ले विजुअली तो तकरीबन 100 से 150 फुट तक ये नीचे गए हैं, ये खुदाई कर रहे हैं। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि मतलब इस एरिया में पानी के कुछ आसार भी 150-200 फुट तक भी गए हैं आगे जो माइंस है उसमें, लेकिन पानी के कुछ आसार नहीं। बस इसमें ये कि ये जो ऊपर वाला बेड है मिट्टी का, ये मैंने पहले बताया कि 6 फुट 5 फुट उसको हटा के नीचे हमें ये रेत मिलती है। और ये कितने एकड़ के ऊपर रकबा है जो थ्रू आउट जो आपकी माइनिंग है यहाँ पर? असल में सर पहले तो हमारे ब्लॉक्स हुआ करते थे, अभी इस साल ये जो है इसकी लीज हुई है एज ए 1 यूनिट। मतलब अच्छा। पूरे स्वाबी में जहाँ पर भी माइनर मिनरल्स हैं, माइनर मिनरल्स मतलब रेत हो गया और ग्रेवल जिसको हम आम जुबान में शिंगल बोलते हैं, वो माइनर मिनरल्स में आते हैं। तो वो जितने भी स्वाबी में जहाँ पर भी है मतलब वो जो है वो एज अ 1 यूनिट वो 1 साल के लिए उसकी लीज हुई है 49 करोड़ रुपए 50 लाख रुपए 49 करोड़ 50 लाख रुपए में। रेत इस्तेमाल होने के बाद माइन डिपार्टमेंट जो खैबर पख्तूनख्वा माइन एंड मिनरल वो उस रकबे को यूं ही नहीं रहने देता बल्कि उसके ऊपर काश्तकारी भी की जाती है। अभी हम जिस जगह पर आपको लेके जा रहे हैं वहाँ पर माइनिंग कंप्लीट हो चुकी है, मतलब रेत निकाल ले चुके हैं और बाकी जो नीचे ज़मीन बच गई है वहाँ पर काश्तकारी हो रही है। ज़रा चल के देखते हैं वो है, क्योंकि ये बेसिकली एक पॉजिटिव साइन है और यही दिखाने के लिए हम आपको लेके आए हैं कि जहाँ पर माइनर मिनरल निकल रहा है उसके बाद उस लैंड को ज़ाया नहीं किया जा रहा बस बल्कि उसको फिर आबाद किया जा रहा है। तो आए वहाँ ज़रा चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि कौन सी फसल इस वक्त बोई गई है।
ये अदनान तलाव गांव है स्वाबी का, और जब हम माइनर मिनरल की बात करते हैं तो ये जो पूरा एरिया स्वाबी का जिसमें हम खड़े हुए हैं गिरदनवाज में, ये भी रेतला इलाका है, यानी यहाँ से जो रेत निकाल चुके हैं और उसके बाद इसी लैंड को आबाद किया गया है। और माइन एंड मिनरल डिपार्टमेंट खैबर पख्तूनख्वा और स्वाबी ने ऑलरेडी जब भी कोई लीज होल्डर लीज लेता है तो टर्म्स एंड कंडीशन में इंक्लूड होता है कि वो लैंड आपने दोबारा आबाद करनी है। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव हमें नज़र आया है, क्योंकि ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो स्वाबी है ये डिस्ट्रिक्ट पूरा ही ज़री एग्रीकल्चर बेस्ड लैंड है। मसलन आपको दूर दराज तक खेत नज़र आएंगे। अभी हमारे साथ यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर माइन डिस्ट्रिक्ट स्वाबी मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी नाम बताइएगा अपना। सर मेरा नाम जुनैद खान है। अच्छा जुनैद खान साहब बताइएगा, जैसे कि मैंने बताया कि ऑलरेडी यहाँ से भी माइन यहाँ आसार नज़र आ रहे हैं बाकायदा, और ये माशाल्लाह क्या ब्लॉक बना हुआ है सर, और अब ये खूबसूरत भी लग रहा है सर, यानी इसको आबाद किया गया है। सर तो इसके बारे में बताइएगा। सर ये ऐसा है कि हमारे जितने भी लीज होल्डर्स को हम लीजेस ग्रांट करते हैं, चाहे माइनर मिनरल्स के हों या मेजर मिनरल्स के हों, उन पे ये कंडीशन आयद होती है कि उन्होंने जो लैंड है उसको रिक्लेम करना है, उसको किसी अच्छे पर्पज़ के लिए यूटिलाइज़ करना है। तो चूँकि आप देख सकते हैं सर यहाँ पे जितनी भी माइनिंग हुई है उसके बाद हमारे लीज होल्डर ने इस जगह को फ्लैट किया हुआ है और उसको एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए यूटिलाइज़ किया हुआ है। इसको हम अपने माइनिंग की टर्मिनोलॉजीज भी हम रिक्लेमेशन बोलते हैं, और ये रिक्लेमेशन सर। और ये हमारा जो माइनिंग के 4 स्टेप्स होते हैं, इसका सबसे आखिरी स्टेप होता है। जहाँ पे हमारे पहाड़ होते हैं वहाँ पे अक्सर ज़्यादातर लीज होल्डर्स ये करते हैं कि वहाँ पे फिर शजरकारी कर देते हैं, वहाँ पे दरख्त वगैरह लगा देते हैं, जिससे उस जगह की खूबसूरती बढ़ जाती है। अगर हम इंटरनेशनली बात करें तो बाहर मुल्कों में ऐसा होता है कि वहाँ पे एक हमारे पास माइन थी अब्रॉड इंटरनेशनली, तो उधर उस जगह को उन्होंने बनाया हुआ है, एक टूरिस्ट स्पॉट बनाया हुआ है जहाँ पे उन्होंने झील बनाई है, जहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स होती है। तो चूँकि वहाँ पे तो काफ़ी अरसे से माइनिंग चल रही है, काफ़ी और फैसिलिटीज़ भी बहुत हैं, तो यहाँ पे जो लीज होल्डर्स के जो दस्तराज हैं, जहाँ तक अभी यहाँ पर ख़ास करके जहाँ से रेत निकाल ली चुकी है वहाँ कौन कौन सी फसल जो मौसमी है वो बोई जा रही है, और ज़ेर काश रकबा कितना है आपके पास? सर यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं तो ये गंदम की फसल लगाई गई है। वहाँ पे आगे अगर देखें तो वहाँ पे कुछ तंबाकू वगैरह की फसल जो है वो बोई जा रही है, और ये पीछे आप देखें तो गन्ना है, गन्ना बना हुआ है। और यहाँ पे आप सर्दियाँ हैं तो चूँकि गुड़ का और गन्ने का सीज़न है, तो यहाँ पे सर ये ज़्यादातर इस टाइप के फसलें होती हैं। और ये ओनरशिप तो जाहिर है कि जो जिनकी ज़मीन के जो मालिक थे उन्हीं के पास माइनिंग डिपार्टमेंट सर हम ओनरशिप्स कभी नहीं लेते ज़मीनों से। हमारा सर ये होता है कि हम लीज होल्डर्स को बाउंड करते हैं कि आपने जो लैंड ओनर्स हैं उनको सरफेस रेंट पे करना होता है। मालिकाना हुकूक उसी मालिक के होते हैं। जब वहाँ पे माइनिंग ख़त्म हो जाती है, ये लीज होल्डर ने आबाद करके जो मालिक है उसके वाले कर दी। जी, ये जो फसल अभी तैयार हो रही है ये मालिक की हो रही है, वो मालिक जो है मालिक अपनी फसल। जी आप हमारे साथ रहे, हम स्वाबी में हैं, यहाँ पर माइनिंग को भी कवर कर रहे हैं, और इसके अलावा स्वाबी शहर की सकाफत के बारे में भी हम आपको बताएंगे। कि ये लोग पेशावर के एरिया से वापस आगे नहीं जा सके। औरतें मर्दों की शान बशाना लड़ते थे।